Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र, और यह हमारे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर है वो 10 है। 9 पार्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और इससे पहले वाली क्लास में हमने मातृ तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए अपन आज का जो अपना टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र शरीर के अन्य सभी तंत्रों के कार्यों के समन्वय वह नियंत्रण का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जितने भी तंत्र हैं, उन सभी तंत्रों के कार्यों का जो समन्वय है और जो नियंत्रण है, कोऑर्डिनेशन है, वो इन दोनों तंत्रों के द्वारा किया जाता है। दोनों तंत्र कौन से हैं? एक तो है तंत्रिका तंत्र और एक है अंतःस्रावी तंत्र। अब प्रश्न बनता है कि तंत्रिका तंत्र क्या है और अंतःस्रावी तंत्र क्या है? तो तंत्रिका तंत्र है वो बनता है हमारे तंत्रिकाओं से। तंत्रिका कोशिका का आपने नाम सुना होगा, कक्षा 9 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। तंत्रिका कोशिका वह कोशिका है जो हमारे शरीर में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है और वापस उसको लाने का भी काम करती है। और इन तंत्रिक कोशिकाओं से क्या बनता है मित्रों? तंत्रिका तंत्र। क्योंकि तंत्र में क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक विशेष कार्य को संपन्न करती है, जिसको हम तंत्र कहते हैं। कौन सा? तंत्रिका तंत्र। और अब आता है अंतःस्रावी तंत्र क्या है। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र में कई नलिका विहीन, एक होता नलिका युक्त, एक होता नलिका विहीन। तो ऐसी ग्रंथियां जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, जो नलिका विहीन हो, उन नलिका विहीन ग्रंथियां अपने द्वारा एक हार्मोन का स्रावण करती है। जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं वो अपने द्वारा हार्मोन स्रावित करके विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, एक तो है अंतःस्रावी और होती है बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को सीधे कहां डालती है? रक्त में डालती है। जैसे देखो, ये कोई रक्त नलिका है और इसमें क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। क्या बह रहा है? रक्त। अब इसके पास में कोई ग्रंथि है, ये ग्रंथि मान लेते हैं अपन, ये ग्रंथि है और ये अपने स्राव को छोड़ती है, अपने द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स हैं उसको छोड़ती है। तो इसको अपना हार्मोन छोड़ने के लिए नलिका की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा ही अपना हार्मोन कहां छोड़ देगी? रक्त में छोड़ देगी। तो ऐसी ग्रंथि को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और मान लो ऐसी एक ग्रंथि है वो दूर स्थित है यहाँ पर, और उस ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो एक नलिका के माध्यम से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उस ग्रंथि को हम क्या बोलेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो अपना कार्य इस तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर के संपन्न करती है। आगे देखिए, तंत्रिका जिसकी हमने बात की कि सूचनाओं को लाने और ले जाने का काम करती है, इसको हम 3 भागों में बांट कर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? संवेदी, सेंसरी। संवेदी वे कोशिकाएं हैं जो कि सूचनाओं को प्रदान करती है, जिनसे हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। जैसे मैं गर्म पानी में हाथ को डुबोता हूं तो मेरे को पानी गर्म महसूस होता है, तो वो इसी के द्वारा महसूस होगा, संवेदी तंत्रिका के द्वारा। सेकंड है प्रेरक, मोटर। प्रेरक का मतलब होता है प्रेरणा से।
ऐसी तंत्रिकाएं जो हमको प्रेरणा देती है। जैसे मैंने मेरे हाथ को गर्म पानी में डुबोया, गर्म पानी का मैं एहसास हो गया, लेकिन वहां से प्रेरक जो तंत्रिका कोशिका है उसके द्वारा सूचना वापस आएगी कि पानी बहुत ही गर्म है, इसको हाथ को यहाँ से निकाल लो, या पानी अभी गर्म नहीं है, ठंडा है, तो इसको थोड़ा गर्म करो। तो ये सूचना प्रेरक तंत्रिका के द्वारा, मोटर तंत्रिका के द्वारा हमारे पास में पहुंचती है। तीसरी प्रकार की है मिश्रित तंत्रिका। तो ऐसी कुछ तंत्रिकाएं हैं जो इन दोनों के काम को संपन्न करती है, संवेदी का भी काम करती है और प्रेरक का भी काम करती है। उन तंत्रिकाओं को हम क्या कहते हैं? मिश्रित तंत्रिका कहते हैं। अब देखिए मित्रों, जो तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना, यहाँ से दो भाग कौन से हैं? तो एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये फर्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय कहाँ है? तो इसको आप साइज से या शरीर से ध्यान रखना, जो अपनी गर्दन है, इस गर्दन के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। इसके अलावा जो बच गया वो आता आपके परिधि यानी चारों तरफ। तो हमारे शरीर के इस केंद्रीय के अलावा विभिन्न अंगों का नियंत्रण जिसके द्वारा किया जाए वो कहलाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, केंद्रीय के दो भाग हैं, एक तो है आपके मस्तिष्क और दूसरा आपके मेरुरज्जु। मस्तिष्क अपने खोपड़ी में विद्यमान है, विराजमान है, जो कि हमारे शरीर का एक कंट्रोल रूम होता है, और मेरुरज्जु अपनी रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई संरचना है जो गर्दन के अंदर पाई जाती है, यह भी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई रहती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग कौन कौन से? एक तो है मस्तिष्क और एक है मेरुरज्जु। मस्तिष्क के भी तीन पार्ट हैं। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा आपके पश्च मस्तिष्क। इनके नाम से पता चल रहा है कि अग्र यानी आगे का, मध्य यानी बीच का और पश्च यानी पीछे का। मस्तिष्क को तीन भागों में बांट दिया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको दो भागों में हम बांटते हैं, एक तो है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक में हमारे शरीर की विभिन्न जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, उन ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित इसके द्वारा किया जाता है। वे क्रियाएं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर का हिलाना, चलना, दौड़ना आदि। इसके बाद में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र में वे कार्य आते हैं जिसको हम अनिच्छिक कहते हैं, या जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। अब इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी जो स्थिति है वो कि जब हम घबराहट में होते हैं या उत्तेजना के समय होते हैं, उस समय काम करती है। परानुकंपी है वो विश्राम की अवस्था के समय हमारे शरीर में काम करती है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है हमारा मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। देखिए, मस्तिष्क की संरचना को हम कितने भाग में बांटते हैं? 1, 2 और 3। सबसे पहले बात करें अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क क्या है? तो हमारा जो मस्तिष्क आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो ये आगे वाला पार्ट है, ये वाला, उसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। तो देखिए, हमारे पूरे मस्तिष्क का लगभग 20-80 से 85% जो भाग होता है वो इस अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही बना हुआ रहता है। मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग कौन होता है? अग्र मस्तिष्क। फिर देखिए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसके प्रमुख भाग हैं। यहाँ पर कौन विराजमान है? तो ये होता है थैलेमस, और ये यहाँ पर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। तो ये दोनों ही जो अंग हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और इस भाग के प्रमुख अंग के रूप में होते हैं। इस भाग का, इस मस्तिष्क का काम क्या होता है? तो देखिए, सूचना, जैसे मैं बोलने से पहले कुछ सोच रहा हूं तो वो सोचने का काम इसके द्वारा हो रहा है। विचारना, कुछ विचार करते हैं, या हमारे शरीर में जो भी ज्ञान होता है वो
उस ज्ञान का केंद्र ये होता है। कौन? प्रमस्तिष्क। और देखिए ये दो गोलार्ध में बटा हुआ रहता है, यानी हम इसको अगर इस प्रकार से समझे तो मान लो ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, तो इसको कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। दो गोलार्ध बन जाएंगे इसके, एक तो दायां गोलार्ध और एक बायां गोलार्ध। और जिस पट्टिका से जुड़े हुए रहते हैं उस पट्टिका को प्रश्न आया हुआ बोर्ड के अंदर यहाँ से कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क है वो किस पट्टिका से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसका नाम क्या है? कार्पस कैलोसम। क्या नाम है इसका? कार्पस कैलोसम की पट्टिका के द्वारा हमारे अग्र मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध जुड़े हुए रहते हैं। आगे देखिए थैलेमस क्या काम करता है? तो थैलेमस वो संवेदी प्रेरक का केंद्र होता है। हमारे शरीर में जो सूचनाएं ग्रहण की जाती है और सूचना ग्रहण करने के बाद जो मस्तिष्क से संकेत आता है प्रेरक के रूप में, उनका नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस यहाँ पर करता है। किसका? प्रेरक का और संवेदी का कंट्रोल रूम होता है। आगे देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जिसको हम मास्टर या फिर हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो यह हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में देखिए ताप का नियंत्रण करता है। हमको शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, तो वो ताप को नियंत्रित बनाए रखता है। हमको कितनी भूख प्यास लग रही है, कब हम खाना खाएंगे, कब हमारी प्यास या भूख पूरी हो जाएगी, तो उसका इसके अलावा हमारी जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं का नियंत्रण भी करता है। और अपने हार्मोन के द्वारा हमारी जो पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, उस मास्टर ग्रंथि को ये अपने कंट्रोल में रखता है। दो प्रकार के हार्मोन छोड़ता है, एक तो निरोधी हार्मोन और एक होता है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन के द्वारा यह हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को सक्रिय करता है और जो निरोधी हार्मोन है उस ग्रंथि के द्वारा यह पीयूष ग्रंथि को बंद कर देता है या उसके स्राव को रोक देता है। तो उस प्रकार से इसके ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है। तो ये था हमारा अग्र मस्तिष्क। अब देखिए दूसरा जो मस्तिष्क है वो हमारा मध्य मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क, इसको अपन यहाँ से ले सकते हैं। ये वाला भाग इसका मध्य मस्तिष्क के रूप में आता है। काम क्या है इसका? तो प्रमुख काम है इसका देखना और सुनना। प्रश्न यहां से आ जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने और सुनने में काम आता है, तो वो होता है मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क वो 4 भागों में बटा हुआ रहता है। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। इसको अपने इस प्रकार से बांट सकते हैं। ये मध्य मस्तिष्क है और इसको अपन ने 4 भागों में बांट दिया, 1 2 ये 3 और ये 4। मस्तिष्क कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेनी। क्या नाम है इसका? कार्पोरा क्वाड्रिजेनी। ये भी प्रश्न आया हुआ 1 नंबर का कि मध्य मस्तिष्क के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेनी। अब इसमें क्या है कि 2 प्रवाली जो भाग हैं मध्य मस्तिष्क के, ये दोनों प्रवाली क्या काम करते हैं? तो ये दृष्टि का काम करते हैं। दृष्टि का यानी हमारे आंखों के द्वारा जो देखा जा रहा है वो क्या देखा जा रहा है उसको पहचानने का काम मध्य मस्तिष्क के 2 प्रवाली पिंड करते हैं। और बात करें हम सुनने की, तो सुनने का जो काम है वो नीचे वाले करते हैं। इसको 3 और 4 के तौर पर बोल सकते हैं या नीचे वाले भाग। उसको देखो कैसे याद रखेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए आप, ये हमारी आंखें थोड़ी ऊपर है और कान थोड़े से नीचे हैं। तो हमारे मस्तिष्क को ऊपर मध्य मस्तिष्क को 4 भागों में बांट देंगे। 2 ऊपर वाले भाग देखने का और 2 नीचे वाले भाग सुनने का काम करते हैं। तो ये था हमारा मध्य मस्तिष्क। और देखिए आगे तीसरा जो पार्ट है वो है पश्च मस्तिष्क। तो यह अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला। अनुमस्तिष्क ये त्रिपोंस होता है अपना और ये होता है मेडुला। तो इन तीनों के द्वारा कौन बनता है? पश्च मस्तिष्क बनता है। क्या क्या आता है इसमें? अनुमस्तिष्क आता है, पॉन्स आता है
मूवमेंट का आता है, तो इनके द्वारा अपना पश्च मस्तिष्क बनता है। और काम क्या है इसका? तो इसका काम है शरीर का संतुलन, बैलेंस बनाना, और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन करना, नियंत्रण करना। एक यहाँ पर है बैलेंस का नाम। जैसे आपने एक शराबी को देखा होगा, शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद में वो सीधा नहीं चल पाता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो जो वो शराब पीता है, अल्कोहल तो लेता है, उस अल्कोहल का सर्वाधिक जो इफेक्ट है वो इसी भाग पर पड़ता है जिसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं। तो अनुमस्तिष्क पर प्रभाव होने के कारण वह व्यक्ति सीधा नहीं चल पाता है, जिसको अपन छोटे दिमाग के नाम से भी जानते हैं। अब इस हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक पार्ट बचा है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का काम क्या है? तो यह हमारी जो परिधि तंत्रिका तंत्र है उसको मस्तिष्क से जोड़ने का काम करता है, यहाँ पर स्थित होती है, और इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। सूचनाओं को ले जाने का और सूचनाओं को लाने का एक माध्यम का मार्ग ये प्रदान करता है। तो आशा करता हूं यह आज का आपको समझ में आया होगा। इसका जो एक पार्ट है कौन सा? परिधि तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। और मित्रों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।